नाज़रीन, आइंदा माली साल के लिए 6,500 अरब से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान है। तनख्वाहों में 20 और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक आइंदा बजट GDP के 7.7% मालियाती खसारा के साथ तैयार किया गया है। आइंदा माली साल में मुल्क की आमदन का तखमीना 9200 अरब है। FBR टैक्स महसूलात और नॉन टैक्स आमदन के लिए 2800 अरब रुपए का टारगेट रखा गया है। तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। आइंदा माली साल के लिए 6,500 अरब रुपए से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। राजा उस्मान ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा, इससे पहले FBR की जानिब से भी एक बात सामने आई थी कि जितना एक हजम रखा गया था टैक्सेस इकट्ठा करने के लिए, वो उसका टारगेट भी नहीं पूरा हो पाया था। वहाँ वाली साल में FBR के जो अहदाफ थे, टैक्स अहदाफ कैलकुलेशन इकट्ठा करने के, वो पूरे नहीं हो सके थे। और इसकी बड़ी वजह यही करार दी गई है कि कुछ बाज़ अहम मामला थे पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है इसके बायस, और ख़ासकर जो सैलाब के बायस पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ख़राब हुई थी, इसके बायस ये बताया जा रहा है कि माशी अहदाफ हासिल नहीं हो सकें। इस दफ़ा ये बताया जा रहा है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 9 जून को जो फाइनेंस बिल के जो अहम निकात हैं वो मौसूल हुए हैं, जिसके मुताबिक आइंदा माली साल के टैक्सेस और फाइनेंस बिल की तैयारी के लिए हवाले से माली साल बजट 2023-24 में 700 अरब रुपये से ज़ायद के नए टैक्सेस आयद करने की तैयारी की जा रही है। IMF की मशावरत से FBR आइंदा माली साल के लिए 9,200 अरब रुपये का जो हदफ है वो मुकर्रर रखेगा। IMF की जानिब से ये बताया गया था कि जो अहदाफ है उसको 9,800 तक ले जाया जाए, लेकिन FBR ने कहा था कि 9,200 अरब रुपये के टैक्स अहदाफ हैं वो मुकर्रर किए जाएँ। तो इस तरह बजट में 510 अरब रुपये के टैक्सेस मनी बजट से वफाकी हुकूमत को हासिल होंगे और ये इसका बजट 2023-24 का हिस्सा बनेंगे। इसी तरह FBR की जानिब से आइंदा बजट में मजीद 200 अरब रुपये के मजीद नए टैक्स लगाने की भी तजवीज़ आई है, जबकि FBR रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल के 1900 अरब रुपये के टैक्स इकट्ठे करेगा। इस तरह नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स और रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से ज़ायद नए टैक्सेस आयद करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि बजट में दरामदी लग्जरी अशिया के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स भी बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। इस तरह प्रॉपर्टी सेक्टर की लेन देन करने वालों के लिए और नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स दोगुना करने की तजवीज़ है। और आइंदा बजट में रियल स्टेट सेक्टर पर आयद टैक्सेस और इसमें भी इजाफे की तजवीज़ दी गई। फाइलर्स के लिए और प्राइस बॉन्ड्स के खरीद फरोख्त करने वालों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है FBR की जानिब से, और ये इसको बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। 12वें शेड्यूल की शिक 148 में इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स पर कम से कम टैक्स की शरह को बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है, जबकि दरामदी अशिया के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की तजवीज़ भी दी गई है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो रवा माली साल है 2022-23 का इक़्तिसादी सर्वे जो है वो आज पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना 4:15 बजे आज ये इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे, और इसके जो अहम खदोखाल मौसूल हुए हैं इसके मुताबिक, इक़्तिसादी सर्वे के अहम निकात के मुताबिक माशी जो शरह नमू है वो 0.29% रही है, जबकि इसका जो हदफ मुकर्रर किया गया था वो 5.1% मुकर्रर किया गया था। तो इस तरह माशी शरह नमू हासिल नहीं हो सकी है, इसका हदफ हासिल नहीं किया जा सका है। ज़री शोबे की शरह नमू 1.55% इसका हदफ रही है, और इसका हदफ जो मुकर्रर किया गया था वो 3.9% मुकर्रर किया गया था। मुल्क में शदीद सैलाब से ज़राअत समेत दीगर इक़्तिसादी शोबों को भी बुरी तरह इनको नुकसान पहुँचा है। फसलों की शरह नमू मनफी 2.49% रही है। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 3.20% रही है, जबकि फसलों की ग्रोथ का हदफ 3.5% मुकर्रर किया गया था। लाइव स्टॉक की तरक्की की शरह नमू 3.78% रही है, जबकि इसका हदफ 3.7% मुकर्रर किया गया था। फिशरीज़ के शोबे की ग्रोथ 1.44% रही है, जिसके इसका हदफ 6.1% मुकर्रर किया गया था। और इस तरह जंगलात के शोबे की शरह नमू 3.93% रही है, और इसका हदफ 4.5% मुकर्रर किया गया था, जबकि सनती शोबे की शरह नमू 2.94% रही है, और इसका हदफ 5.9% मुकर्रर किया गया था। बड़ी सनतों की ग्रोथ की जो शरह है वो 7.4% रही है, और इसके बरक्स उस्मान ताहिर हमें अपडेट थे शरह नमू के हवाले से। शरह नमू जो कि 5% रखी गई थी, मगर उसका कुछ ही हिस्सा जो है उससे हासिल किया जा सका, और टैक्स महसूलात में भी काफ़ी कमी देखी गई। राजा उस्मान ताहिर, आपका बहुत शुक्रिया।